हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमारी श्रृंखला चल रही है। इसमें हम दिन प्रतिदिन जो है सोर्स डाल रहे हैं और आपको जो है अलग अलग शब्दों से अवगत करा रहे हैं। आज एक साथ जो है 20 वर्ड्स की ये सेकंड वीडियो आपके लिए फिर आने वाली है और इनमें आपको रिवाइज करके जो है सारे के सारे शब्द दे दिए जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जो है देख लीजिएगा। अलग अलग जो है जीएस के लेकर के और इंग्लिश को लेकर के हमारी वीडियोस आ रही हैं और आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए 21st जो है आपका शब्द रहेगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। साइड ऑफ द थिंग्स, जो चीजों के सकारात्मक पहलू को देखता है वो ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा वो जल्दी जल्दी चलेंगे हम, क्योंकि ये सारी चीजें आपको रिटर्न में भी दे चुके हैं। हम बोल बोल करके जो है पढ़ा दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है शॉर्ट के माध्यम से। तो शॉर्ट्स जो है आपके आ ही रहे हैं। अगला जो शब्द है ये रिवीजन क्लास है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट जो है एक प्रकार से आप कहेंगे पेसिमिस्ट मीन्स वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, जो चीजों के नकारात्मक पहलू को देखता है वो पेसिमिस्ट कहलाता है। अगला शब्द आपके लिए आ रहा है वो है वेटरन। वेटरन, वन हु हैज ग्रोन ओल्ड एंड हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्यूपेशन कहेंगे। ऑक्यूपेशन और सर्विस, यानी कि सर्विस और ऑक्यूपेशन का जो है लंबा एक्सपीरियंस जिसका हो काफी, वो जो है वो वेटरन कहलाएगा। ये आप कहें कि जो है ज्यादा एक्सपीरियंस जिसको हो चुका है किसी भी काम का वो वेटरन कहलाएगा। उसके बाद जो है यूजुरर, 24th ऑफ जो है वर्ड जो है आपका आ रहा है यूजुरर। वन हु lends money at high rate of interest। हाई, यहाँ ये थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो पैसे देता है वो जो है कौन कहलाता है? यूजुरर। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो अगला शब्द आपके लिए रहेगा 25th वो रहेगा मिसनथ्रोपिस्ट। MISAN, मिशन थ्रोपिस्ट, THROPIST कहेंगे। मिसनथ्रोपिस्ट, MISANTHROPIST। मिसनथ्रोपिस्ट होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो आदमी से जो है घृणा करे वो मिसनथ्रोपिस्ट कहलाएगा। जो हेट करे मैनकाइंड से, मिसनथ्रोपिस्ट। और इसी का यदि हम थोड़ा सा जो है उल्टा देखें एंटोनियम तो वो होता है फिलंथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट होता है वन हु loves and walks
हु हिज फेलो मैन, यानी कि जो उसके साथी दोस्त होते हैं उनसे वो प्यार करे, उनके लिए काम करे, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। यानी कि ये मिसैंथ्रोपिस्ट का जो है आप एंटोनियम कह सकते हैं। उसके बाद हम यदि आगे बढ़ें तो अगला शब्द आपके लिए हम डिस्कस करें तो वो रहेगा 27th जो है शब्द आएगा और वो है फेटलिस्ट, FATALIST, फेटलिस्ट, वन हु believes believes in fate, जो भाग्य में विश्वास करता है वो जो है फेटलिस्ट कहलाता है। किस्मत में जो भरोसा करे। और उसके बाद जो है अगला शब्द रहेगा आपके लिए कैनिबल। मैं भागता हुआ नजर आ रहा हूँगा कहीं आपको कि दौड़ रहे हैं सर। देखिए ये इसलिए है कि ये एक रिवीजन क्लास है और इसमें जल्दी जल्दी जो है टाइम मैनेजमेंट को देखना जरूरी है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में आपको नजरों के सामने शब्द आते ही जल्दी जल्दी जो है इसी तरह से डिसीजन लेना है। और समझाने के लिए इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि इस वर्ड का मतलब आपको पता चले और आप जल्दी जल्दी जो है शब्दों को पहचान करके और उनका आंसर देने के लिए जो है आप रेडी हो जाएं। तो कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का मांस खाता है वो जो है वो कैनिबल, नरभक्षी आप कह सकते हैं। ये जो है वर्ड रहेगा। उसके बाद 29 जो शब्द है वो है एमेच्योर। मेच्योर, ये शब्द जो है वन हु प्लेज गेम्स फॉर प्लेजर, नॉट फॉर प्रोफेशन, नॉट फॉर प्रोफेशन, जो प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि प्लेजर के लिए जो है कोई गेम खेलता है वो जो है एमेच्योर कहलाता है। उसके बाद 30 जो है वो शब्द रहेगा वो है इन्फेंटिसाइड, INFANTICIDE। इन्फेंटिसाइड का मतलब जो है वो होता है मर्डर ऑफ बेबी इन वूम्ब, यानी कि गर्भ के अंदर ही शिशु की हत्या कर देना जो है वो मर्डर ऑफ इन्फेंटिसाइड, यानी कि आप कहेंगे वो होता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट की जो है यानी कि बेबी की गर्भ में ही जो है हत्या करना इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। तो ये सब जो है इस तरह से आप करते रहेंगे। 30 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद जो है आप देखते हैं कि ये इसी तरह से आपका रिवीजन होता रहेगा। दिन प्रतिदिन जो है नए नए शब्द आपके सामने आकर के और इन सभी शब्दों को एक फोल्डर के तौर पर दिमाग में बना करके आप रख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगला वर्ड जो है थ्रिस्ट रहेगा। थ्रिस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में भरोसा करता हो वो जो है थ्रिस्ट कहलाता है। और इसका उल्टा जो मैं कहूं वो इसका एंटोनियम एथिस्ट। एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं करता हो वो जो है एथिस्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये शब्द दिन प्रतिदिन आपके लिए नए नए रूप में आ रहे हैं, अलग अलग अंदाज में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप प्लीज
हमारा साथ दीजिएगा और अपने आप का जो है तैयारी को धार देने के लिए या फिर इसको अच्छी जगह पर, अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए आप अपना ये शब्दों का संग्रह जारी रखिएगा। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों के बल यानी कि पैदल चलता है वो पेडेस्ट्रियन कहलाएगा। और एक वर्ड है काउंसलर, काउंसलर जो है ए मेंबर ऑफ काउंसिल, ये इस तरह से जो है काउंसिल का कोई मेंबर है वो जो है काउंसलर कहलाएगा। और अगला शब्द आपका रहेगा 35वां, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, जो वेजिटेबल्स के ऊपर ही आधारित है, यानी कि सब्जी वगैरह खा करके काम चलाता है, शाकाहारी टाइप, वो वेजिटेरियन कहलाएगा। एंड 36वां आपका रहेगा इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब जो एलिजिबल से उल्टा कहेंगे आप, नॉट सुटेबल टू बी सिलेक्टेड, जो किसी भी काम में सिलेक्ट होने के साथ जो है एलिजिबल ना हो, उसके अंदर जो है इतना योग्य ना हो, वो इनएलिजिबल कहलाएगा। इस प्रकार से ये शब्द जो है आपको दिए जा रहे हैं। प्लीज आपको बहुत किनली जो है स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से देखना है। सुसाइड, नो वेरी वेल, टेकिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ, अपने ही जिंदगी जो ले लेता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है, सुसाइड होता है, आप जानते हैं। एलियन, ALIEN, एलियन वन हु resides in a country of which he is not a citizen, जिसका वो सिटीजन नहीं है और दूसरे देश में रहता है, एलियन कहलाता है। और सेकंड लास्ट आज का जो हमारा शब्द रहेगा वो है अपोस्टेट, APOSTATE, अपोस्टेट वन हु abandons his religious faith, अपना धार्मिक जो विश्वास जो है वो नजरअंदाज करता है, खो देता है, या फिर आप यूं कहें उसको त्यागता है, तो वो जो है अपोस्टेट कहलाता है। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होता इतना, तो इसे आप जो है अपोस्टेट कहेंगे। और लास्ट शब्द जो आज का आपका रहेगा वो है मार्टर। मार्टर का मतलब होता है शहादत होता है देने वाला, इसे वन हु अंडरगोज, अंडरगोज लिखेंगे EUNDERGOES, अंडरगोज पेनल्टी ऑफ डेथ for sticking to his faith, जो है एक प्रकार से आप कहें कि मौत तक की उसको सजा दे दी जाती है, उससे गुजरना पड़ता है अपने विश्वास के लिए, तो वो जो है वो आप कहेंगे शहादत। तो देने वाला शहादत दे देता है ये व्यक्ति। तो ये जो है शब्द आपके रहेंगे 40।
अब तक 40 के जो है शॉर्ट्स आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। और इसी तरह से हम जो है 20 होने के बाद इनको कंपाइल करके देते रहेंगे एक-एक वीडियो के अंदर। और साथ में जो है आपको मैं बता दूँ जाने से पहले कि हमारी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हरियाणा जीके की हमारी क्लास चल रही है और इंग्लिश ग्रामर, ये सारी सीरीज जो है हमारी चलती जा रही हैं। साथ-साथ में हम सोर्स जो है करंट अफेयर्स को लेकर के या फिर इंग्लिश को लेकर के डालते ही जा रहे हैं आपके लिए। तो आप अच्छे से जो है इन सभी चीज़ों को देखते जाइएगा। प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देख करके अपना जो है शब्दों का या फिर जनरल स्टडीज़ का जो है सामान्य अध्ययन को लेकर के अपना संग्रह आप बढ़ा सकते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रिवाइज़ करते रहिएगा, चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।